अवैध लकड़ी परिवहन करते एक ट्रक जब्त किया गया है। पाली वन परिक्षेत्र के परसौरा गांव के समीप ये ट्रक पकड़ा है। रात्रि गश्त के दौरान रेंजर और टीम ने अवैध लकड़ी परिवहन करते ट्रक को पकड़ा है। वन अधिकारियों ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र की एक घटना है, जहां वन विभाग की टीम ने अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रक को जब्त किया। हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह की कार्रवाई? किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्षेत्र में लंबे अंतराल से यहाँ किसानों को बरगला करके और नीलगिरी सहित ये यूकेलिप्टस और अन्य जो पेड़ हैं निजी जमीन पे जो लगाते हैं उसको कटवाने का काम यहाँ के बिचौलियों के द्वारा किया जा रहा था। और इसकी जानकारी यहाँ क्षेत्र में फैली हुई थी। कल रात्रि में जो गश्ती दल है वन विभाग का, जो यहाँ के रेंजर है सचिन कांत और यहाँ के जो एसडीओ हैं उनके द्वारा गश्ती किया जा रहा था, जहाँ गश्ती के दौरान पाली वन परिक्षेत्र अंतर्गत परसौरा गांव के समीप एक ट्रक मिला था। ट्रक क्रमांक MP 20 HB 3337। ये उक्त ट्रक से यहाँ से पेड़ कटवा करके और चोरी से ये परिवहन किया जा रहा था, जो अमलाई ले जाया जा रहा था। चूंकि ओरिएंट पेपर मिल में पेपर का निर्माण होता है जिसमें लकड़ी प्रयुक्त किया जाता है, तो वहाँ परिवहन किया जा रहा था। और गश्ती के दौरान जो वन अधिकारी हैं वाहन को रोक करके पूछताछ की है, जिसमें वैध दस्तावेज नहीं पाए गए थे। उसकी जो परमिट बनती है, TP परमिट बनती है परिवहन के लिए, वो भी उस वाहन में मौजूद नहीं था, जिसको इन्होंने अपने संरक्षण में ले लिया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्षेत्र में लगातार ऐसे कई बिचौलिए हैं जो सक्रिय हो चुके हैं, जो किसानों को, ग्रामीणों को बरगला करके और उन्हें अपने जाल में फंसा करके उनको प्रलोभन देते हैं पैसे को। उनके जो निजी भूमि में पेड़ लगे रहते हैं उनको कटवा करके ओरिएंट पेपर में भेजते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो किसान हैं वो बड़ी मेहनत करके पेड़ उगाते हैं, लगाते हैं, उनको संरक्षित करते हैं और इसमें पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पाता। जो यहाँ बिचौलिए हैं उनको लाभ मिलता है। पूरी जो एक पेड़ की कीमत होती है वो उनको सीधा नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। चूंकि क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन अधिकारी हैं जो यहाँ के सचिन कांत हैं, वो लगातार क्षेत्र का इस समय पे भ्रमण करते हैं। देर रात्रि उनकी गश्ती दल की जो टीम है वो क्षेत्र में भ्रमण करती है। तो कहीं ना कहीं इसमें वन अपराध को भी रोकने में ये सहायक सिद्ध होगा। और कल इसका प्रमाण ये रहा है कि उनका जो गश्ती दल है और उनकी जो टीम है, SDO साहब की जो वन अधिकारी हैं उनकी टीम है, उन्होंने ये वाहन को अपने कब्जे में लिया है और आगे कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है। जी त्रिपाठी जी, कब ये गाड़ी पकड़ी गई है और किस तरह की कार्रवाई अब इस पर की जाएगी? किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देर रात्रि जो वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं सचिन कांत और जो SDO हैं वन विभाग के देजेंद्र सिंह पटेल, इनके द्वारा गश्ती किया जा रहा था और रात्रि में ये गाड़ी पकड़ी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो नियम की बात की जाए तो ये बात सामने आती है कि अगर जिस गाड़ी में परिवहन के TP परिवहन नहीं बना रहता है, अगर दिन में वो वाहन पकड़ा जाता है अवैध रूप से परिवहन करते हुए, तो घन मीटर के हिसाब से जितना उसमें वाहन में क्षमता है, जिसमें जितनी लकड़ी लोड रहती है उसकी राशि तय की जाती है। वहीं जितनी दिन में राशि तय की जाती है वही 2 गुनी राशि रात्रि में वसूली जाती है। चूंकि वो रात्रि में परिवहन कर रहे हैं, इसका ये मतलब रहता है कि रात्रि में परिवहन कर रहे हैं तो 24 में, तो उसकी 2 गुनी राशि की वसूली की जाती है। अब वन अधिकारी इसको रात्रि में पकड़े हैं तो इसकी कहीं ना कहीं तहकीकात करके इसमें जो दिन की अपेक्षा है वो रात्रि की राशि तय की जाएगी, ऐसी बात सामने आ रही है। अब इसमें आगे क्या कुछ विवेचना की जा रही है, कितनी राशि वसूली जाती है, ये अधिकारियों पे है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो ट्रक को पकड़ा गया है और जो प्राइवेट जमीन पर जो पेड़ लगाए जाते हैं उन्हें कटवा कर और भेजा जा रहा था। कोई वैध दस्तावेज नहीं थे और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो वन विभाग ने एक कार्रवाई की है। अवैध लकड़ी परिवहन करते एक ट्रक जब्त किया गया है। हमारे साथ वन विभाग के अधिकारी देगेंद्र सिंह जी, SDO वन विभाग जुड़े हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं किस तरह की कार्रवाई सर अभी की गई है। हमें दिनांक 5 तारीख को रात्रि गश्ती के दौरान एक ट्रक यूकेलिप्टस से लदा हुआ ग्राम परसौरा में प्राप्त हुआ था
और ट्रक मौके पर खराब हो गया था, जिस कारण से उसे अगले दिन सुबह रामपुर डिपो में रखने के लिए बस ड्राइवर को निर्देशित किया गया था, जिसने उसके अनुसार उसने ट्रक रामपुर डिपो में रखा। जी। और ड्राइवर से ट्रक के संबंध में दस्तावेज मांगे गए, लकड़ी के काटने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज मांगे गए। उनके द्वारा सरपंच की परमिशन और अनुबंध प्रस्तुत किया गया है। तो प्रस्तुत अनुबंध और इन सब का डिप्टी रेंजर के माध्यम से जांच कराने के पश्चात इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह का प्रावधान रहता है, ये जानना चाहेंगे कि ये जो लकड़ी है इसे काटने का क्या प्रावधान रहता है और किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, और इस मामले में क्या दिख रहा है अभी कि नियम का पालन हुआ कि नहीं हुआ? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा MPLRC में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अगर राजस्व की भूमि से अगर किसी पेड़ को काटने की परमिशन चाहिए जो कि राष्ट्रीयकृत वनोपज नहीं है, तो उसमें ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से परमिशन दिया जाता है। तो अभी तो उनके द्वारा सरपंच की परमिशन दिखाई गई है, परंतु अभी वन विभाग की NOC इसमें नहीं प्रस्तुत की गई है, जी, तो उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत और जानकारी के लिए। हमारे साथ वन विभाग से अधिकारी जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि अभी मामले में जांच की जा रही है।